अब खबर शामिल करते हैं कराची से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ फिदा हुसैन पवर की रिपोर्ट के मुताबिक निजी टीवी के वहीद राजपर की मेजबानी में प्रेस क्लब कराची के सामने धरना दिया गया। सहाफियों के धरने में आलमी सहाफती तंजीम फोर्थ पिलर विजिलेंट मीडिया वॉच गार्ड सिंध चैप्टर अदल मैसर नसीर शेख एम इस्माइल कादिर सिंधी राजा मेमन समेत अपने साथियों के वफ़द से धरने में शिरकत की। इस सहाफती धरने में घरों वजीर रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी पहुंचे। घरों वजीर हारिस नवाज ने कहा कि शहीद जान मोहम्मद महर के विरसा को 1 करोड़ दिए जाएंगे। 2 हफ्तों के अंदर कच्चे में सिंध रेंजर्स का ऑपरेशन करके कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा। SSP सिंगार मलिक को भी हटाया जाएगा। साफ शफाफ इंक्वायरी की जाएगी। आपके जायज़ 6 मुतालबात मंजूर करते हैं। आप खबर शामिल करते हैं टंडवादम से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ सुल्तान हिस्बान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक आज 27 अगस्त रोज इतवार को चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी टंडवादम चाचा गुलाम मुर्तजा जुनेजो CMO मलिक अब्दुल हमीद के अहकामात पर शहर टंडवादम की कचरा कुंडियों की सफाई सुथराई करवाई जा रही है और UC1B के इलाके में वेंचर मिशन से गटर लाइनों के पाइपों की सफाई करवाई जा रही है, जिसकी निगरानी CSI तनवीर राजहानी और नादिर खास अली कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर गुलाम अब्बास लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मरकजी सदर सरदार मुमताज अब्बासी इनकलाबी और दीगर ओहदेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि गुज़श्ता 3 रोज कबल हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में नसीम नगर चौकी की हद नकाश वलास पर निजी न्यूज TV चैनल के सिंध ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी लाला मुनीर अहमद के घर के बाहर कातिलाना हमला में सीनियर सहाफ़ी लाला मुनीर अहमद और इनके बेटे 18 साला नजफ को जख्मी करने के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हैदराबाद पुलिस बिलखसूस नसीम नगर थाना फरियादी सीनियर सहाफ़ी लाला मुनीर अहमद और इनके बेटे लाला नजफ को इंसाफ देने की बजाय मुल्जिमान को गिरफ्तार करने और मुकदमा दर्ज करने की बजाय टाल मटोल से काम कर रही है। उन्होंने IG सिंध पुलिस और DIG हैदराबाद से मुतालबा करते हुए कहा कि फिलफोर सीनियर सहाफ़ी लाला मुनीर अहमद के साथ होने वाले वाक़ये पर नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करें और मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए और चेक पोस्ट नसीम नगर पुलिस के सुस्त रवि और टाल मटोल पर मुकम्मल चेक पोस्ट नसीम नगर को मुअत्तल करके महकमा जाती कार्रवाई की जाए। दूसरी सूरत IG सिंध ऑफिस कराची के बाहर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान करेंगे। अब खबर शामिल करते हैं कराची मलिर से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ फिदा हुसैन पवर की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला गोड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन को शानदार इस्तकबालिया और इशाया दिया गया। प्रोग्राम में मेहमान खसूसी मरकजी जनरल सेक्रेटरी आलिम शेरवान, सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट मलिर राना मोहम्मद अवैस, सदर इब्राहिम हैजी टाउन नजर अब्बास, सर ताहिर जमील बीकनफील्ड ग्रामर स्कूल, सर अब्दुल वहीद अब्बासी ने न्यू मॉडल एजुकेशन एकेडमी शामिल थे, जहां मेजबानी के फराइज सदर अब्दुल्ला गोड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मोहम्मद कासिम यूसुफजई साहिब और जनरल सेक्रेटरी सर आमिर सानी साहिब ने सर अंजाम दिए और अपने आने वाले मौजूद मेहमानों को सिंध की सकाफत अजर का तोहफा पेश किया गया। तमाम स्कूल्स ओनर ने पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की कोशिशों को सराहा। आलिम शेरवान ने तमाम स्कूल्स को दरपेश मसाइल के हल का यकीन दिलाया। अब खबर शामिल करते हैं कराची से। यूटीवी न्यूज रिपोर्टर हदायतुल्लाह लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कुरंगी पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से पुलिस मुकाबला। कुरंगी पुलिस ने शहरी से लूटमार की वारदात को नाकाम बना दिया। 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू हुसैन जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम के दीगर 2 साथी यासिन और एल्विन भी गिरफ्तार। पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला कुरंगी लिंक रोड के करीब पेश आया। गिरफ्तार डाकुओं से असलहा 2 पिस्टल और छीने हुए मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान से छीनी हुई 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद। गिरफ्तार जख्मी मुल्जिम को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तार दीगर साथियों को थाने मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। आप खबर शामिल करते हैं कराची मलिर से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ फिदा हुसैन पवर की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने मुख्तलिफ इलाकों की गलियों और रोडों पर गटरों के ढक्कन न होने की अवामी शिकायत पर नोटिस लेते हुए अफसरान को फौरी तौर पर गटरों के ढक्कन लगाने की हदायत करने के साथ साथ गटरों के ढक्कनों की क्वालिटी चेक करने के लिए टाउन चेयरमैन नजीर भुट्टो अफसरानो टाउन मेंबरान के हमरा खुद रंग ढक्कन बनाने वाली फैक्ट्री पर पहुंच गए। टाउन चेयरमैन नजीर भुट्टो ने रंग ढक्कनों का जायजा लिया और क्वालिटी के म्यार को भी चेक किया। टाउन चेयरमैन नजीर भुट्टो ने और डिस्पोजल की लाइनें के काम का मुआयना किया और वहां मौजूद अफसरानों अमले को हदायत की कि जल्द से जल्द डिस्पोजेबल लाइनें का काम मुकम्मल करके आवाम को सीवरेज के पानी से निजात दिलाई जाए।
इस मौके पर टाउन चेयरमैन नजीर भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियत फराहम करना हमारा फर्ज है। अवाम ने शिकायत की थी कि रोड और गलियों में गटरों पर ढक्कन न होने की वजह से हादसात और बच्चों के गिरने के वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने फौरी तौर पर इस मसले को हल करने के लिए 1100 आला क्वालिटी के रंग ढक्कन बनवाए हैं, जो कि इन जगहों पर लगाए जाएंगे। अब खबर शामिल करते हैं कराची मलीर से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ फिदा हुसैन पवर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध एडिजेंस राइट्स अलायंस मलीर की जमीनों की 30 साला लीज की तजदीद और मलीर की जमीनों पर बनाए गए सैटेलाइट टाउन समेत तमाम सिंध दुश्मन मंसूबों की तमीर के खिलाफ मेमनगोड में एडिजेंस राइट्स अलायंस के सदर खुदादिया शाह, नायब सदर खलीक जोनजी, जनरल सेक्रेटरी हफीज बलोच और दीगर की क़यादत में मेमनगोड में एहतजाजी मार्च किया गया। मार्च में शरीक मुकर्रीन ने कहा कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2023 के तहत एक साजिश के तहत काम कर रही है। जिले के 17 देहात सैटेलाइट टाउन के हवाले से मलीर के मुकामी लोगों की जमीनों पर कब्जा करके गैर मुल्कियों को आबाद करने और मुकामी लोगों को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि मलीर की ज़रई अराज़ी की 30 साला लीज को बहाल करके मलीर के असल मकीनों को दिया जाए। उसके अलावा बहरिया टाउन DHA, कमांडर सिटी, एजुकेशन सिटी और मुकामी लोगों के नाम पर दीगर रहायशी स्कीमें, तारीखी मकामात, झीलों, मवेशियों और पहाड़ों पर तजावीज़ात बंद की जाएं। हम अपील करते हैं कि आइए अपने वजूद को बचाने की जंग लड़ें और तमाम सिंध दुश्मन मंसूबों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। इस मौके पर सिंध एडिजेंस राइट्स अलायंस की रहनुमा मोइन मगजी, नवाज जनाब खास कैली, जमाल समेत बाशौर अफराद, किसानों, पादरियों, तलबा वकला और सिंध से मोहब्बत करने वाले आबादकारों, जमींदारों और समाजी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब खबर शामिल करते हैं कराची मलीर से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ फिदा हुसैन पवर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर और RRK फाउंडेशन के चेयरमैन रुमान रईस की ईसा हाउसिंग सोसाइटी के न्यू प्रोजेक्ट कायनात सिटी में आमद। इस मौके पर रुमान रईस का मीडिया से बात करते हुए कहा, आज हम डिजिटल दुनिया में सांस ले रहे हैं। ऐसे में दरख्तों और पौधों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। दरख्त और पौधे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं, बल्कि माहौल की आलूदगी को भी कम करते हैं, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौके पर कायनात सिटी के CIO कादिर जोकियो का कहना था, दरख्तों और पौधों से हम इंसानों का ताल्लुक बहुत गहरा है और ये कहना गलत नहीं कि हमारे जज्बात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इंसान के बेहतरीन दोस्त हैं। उन्होंने कहा, अगर हम अपने दिल की आंख से देखें तो दरख्त और पौधे हमसे बातें करते हैं। उनकी खास महक होती है जो हमारे रूह तक सरायत कर जाती है। इस मौके पर बाकी शुरका ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया, जिनमें बरकत सुमरो, सियासी समाजी रहनुमा शाहजेब जोकियो, कामरान जोकियो, मोहम्मद खान कोहारी, हफीज बुकीक और बाकी रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोसार की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद की जानिब से सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च टंडोजाम के मेन ऑडिटोरियम हॉल में बीज के मसाइल और इनके हल के हवाले से आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें बीज की कंपनी के मालकान, ब्रेडर, जरी माहिरीन, अंदरून आबादकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल फेडरेशन सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इस्लाम आजम खान ने कहा कि आबादकारों को चाहिए कि वो अपनी फसल को काश्त के दौरान बेहतर और मयारी बीज इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के अहकामात पर पूरा MI सिस्टम मुतारिफ कराया गया, जिसमें जाली बीज की फरोख्त में रोकथाम हो सकेगी और आबादकारों को बेहतर बीज के जरिए अच्छी फसल मिल सकेगी। जरी यूनिवर्सिटी टंडोजाम के वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मरी ने कहा कि जरी यूनिवर्सिटी टंडोजाम की जानिब से कराची में बीज से मुतल्लिक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें स्टेक होल्डर्स को बहुत फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन के इस सिस्टम के तहत बीज से मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जरी यूनिवर्सिटी टंडोजाम फेडरल सीड को हर तरह से मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। इस इदारे को रिसर्च और ब्रेडर पर भी काम करना चाहिए। डायरेक्टर जनरल रिसर्च नूर मोहम्मद बलोच ने कहा कि हम तमाम मिलकर बीज के मसाइल को हल करेंगे, बीज की कमी को पूरा करेंगे। हम तमाम जरी के इदारे मिलकर उस पर मजीद काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सीड उस वक्त हमारी ज़रूरत है, अच्छा बीज देंगे तो अच्छी फसल मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारी टीमें आबादकारों के साथ मिलकर बीज की ज़रूरियात को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उस वक्त गुज़श्ता 3 साल से कपास का मसला चल रहा है, हम टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
بارشوں اور سیلاب سے بیج خراب ہو جاتا ہے اور ہمیں کئی سالوں سے کپاس کے صحیح فصل حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تقریب سے سندھ آباد گارو بورڈ کے نائب صدر سید ندیم شاہ جاموٹ، آل سندھ سیڈ ایسوسی ایشن کے چیئرمین محمد عارف خان زادہ، نیو کلینر انسٹی ٹیوٹ آف ایگریکلچر کے زرعی ماہر ڈاکٹر حفیظ اللہ بھگیو، پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد سومرو نے بھی خطاب کیا۔ ڈائریکٹر فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن نذر اقبال، ڈاکٹر حیات اللہ درین، ریجنل ڈائریکٹر حیدرآباد رضوان بخش سومرو، سجاد عالم خان زادہ، لیاقت علی خان زادہ سمیت دیگر موجود تھے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں سجاول سے۔ یو ٹی وی نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد سلیم پلیجو کی رپورٹ کے مطابق دوڑوں میں غریب دیہاتی سے 12 لاکھ روپے لوٹنے والے ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف گوگا برادری کا احتجاج۔ ڈکیتی میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ دوڑوں کے گاؤں حسین پور کے رہائشی آفتاب گوگو، اللہ ڈینو گوگو، علی اکبر گوگو، غلام علی گوگو، رب نواز گوگو اور مختلف برادریوں کے دیگر افراد نے ایک ہفتہ قبل مکان تعمیر کرانے کے لیے زمین بیچ کر بینک سے 12 لاکھ روپے نکلوا کر گھر جانے والے گاؤں حسین پور کے رہائشی فقیر اللہ ڈینو گوگو سے ڈکیتی کی واردات کے دوران رقم چھیننے والے ملوث ملزم کی عدم گرفتاری کے خلاف سزوکی اسٹاپ پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر نشاندہی ہونے کے باوجود پولیس انہیں گرفتار کرنے کو تیار نہیں، جبکہ پولیس کو ملنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوڑو تھانے پر مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس ڈکیتی میں ملوث بااثر ملزمان کو گرفتار کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی لوٹی ہوئی رقم واپس کرا سکی ہے۔ انہوں نے نگران وزیر اعظم سندھ، صوبائی وزیر داخلہ، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد اور دیگر حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈکیتی میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کر کے رقم واپس کرائی جائے۔ آپ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ محبوب حسین بوزار کی رپورٹ کے مطابق وفاق محتسب سیکریٹریٹ کے ریجنل ہیڈ سفیر ڈاکٹر سید رضوان احمد نے کہا کہ انہیں اس ادارے میں کام کر کے پاکستان اور سندھ کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ وفاقی حکومت کی حسب سوئی گیس، نادرا یا پوسٹ و پوسٹ آفس، ایف ای اے، ریلوے سمیت 600 سے زائد ڈپارٹمنٹ ہیں جن کے خلاف وفاق محتسب سیکریٹریٹ میں جائز شکایت درج کروائی جا سکتی ہیں، سوائے ایسے معاملات جو کورٹ میں زیر التوا ہوں۔ سرکاری اداروں کی جانب سے تاجر اور عوام کے ساتھ زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہی وفاقی اور صوبائی محتسب ادارے بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سے انہیں ریجنل ہیڈ بنایا گیا ہے، ان کی اولین ترجیح یہی ہے کہ تاجر اور عوام کی تمام انفرادی شکایات کا ازالہ جلد از جلد کیا جائے۔ یہ ادارہ بالخصوص بالموازہ تاجر و عوام کی قانونی معاونت فراہم کر کے انصاف فراہم کرنے کی اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ تاجر اور عوام انفرادی طور پر شکایت درج کروائیں، اور شکایت درج کروانے کے لیے ویب سائٹ www.muhtasib.gov.pk پر آن لائن سروس بھی موجود ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر گھر بیٹھے شکایت درج کروائی جا سکتی ہیں۔ اب خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ یو ٹی وی نیوز کے بیورو چیف محبوب حسین بوزار کی رپورٹ کے مطابق بیورو چیف الیکشن کمیشن کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹرانسفر پوسٹنگز ہوں گی۔ آئی جی سندھ انسپکٹر جنرل سندھ پولیس رفعت مختار کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹرانسفر پوسٹنگز ہوں گی۔ آئی جی سندھ نے سندھی مسلم سوسائٹی کے نجی ریسٹورنٹ میں شہید پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سن کر متعلقہ افسران کو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کے دوران رفعت مختار سے سوال پوچھا گیا کہ سندھ میں ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے کافی افواہیں ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا جس معاشرے میں جھوٹ ہوگا وہاں افواہیں ہی پھیلیں گی۔ ٹرانسفر پوسٹنگ الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات شفاف کروانے ہیں، اس لیے ٹرانسفر پوسٹنگ ہونی ہے، اس میں کوئی افواہ نہیں۔ آئی جی سندھ سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ سسٹم کی بہت گونج ہے، سنا ہے اس کے خلاف آپریشن ہونے والا ہے، جس پر رفعت مختار نے جواب دیا کہ میں کسی سسٹم کو نہیں جانتا، میں سسٹم کے اندر کام کیسے کروں۔ قبل ازیں شہید پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے ملاقات کے دوران آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ شہیدوں کی فیملی سے ملاقات کا مقصد ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ کبھی تنہا نہیں ہیں، بلکہ سندھ پولیس ان کے مسائل میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ شہید اہلکار ہمارا فخر ہیں، جنہوں نے امن و ایمان کے نفاذ کے دوران فرائض منصبی سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ تقریب کے دوران شہید اہلکاروں کے بچے آئی جی سندھ کے ساتھ گھل مل گئے اور ان کے ساتھ تصاویر بناتے رہے۔ آئی جی پولیس کا کہنا تھا کہ شہیدوں کے اہل خانہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں جس رینج جاؤں گا وہاں ریٹائر ملازمین اور شہداء کی فیملی سے ملاقات کروں گا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ یو ٹی وی نیوز کے بیورو چیف محبوب حسین بوزار کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو جام اور ٹنڈو کیسر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بد امنی کے خلاف اور منشیات کی فروخت کرنے والوں کے خلاف
मुतासरीन तरक्की पसंद पार्टी का एहतजाज। टंडो जाम SDP तालुका सदर मुमताज सराज, अयूब दिमाज, मंठार खास खैली, सिकंदर दिमाज वकार, अली शाह और दीगर कारकुनों ने टंडो जाम प्रेस क्लब पर एहतजाज मुजाहिरा किया। टंडो जाम और टंडो कैसर में बढ़ती हुई महंगाई और बदअमनी के खिलाफ, मंशियात की फरोख्त करने वालों के खिलाफ SDP के कारकुनों ने एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। कहा कि डकैतियों और वारदात मंशियात की फरोख्त के खिलाफ एहतजाज मुजाहिरा किया। टंडो कैसर और दीगर इलाकों में मंशियात जो के अड्डे चल रहे हैं, एयर बंद करके नई नस्ल की जिंदगी को महफूज बनाया जाए और टंडो जाम शहर में अमन ईमान कायम किया जाए। और टंडो कैसर की सदर सिकंदर अली वकार अली शाह ने कहा कि इस सूरत में एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब खबर शामिल करते हैं जंग से। UTV न्यूज के रिपोर्टर आकिब खान डियोल की रिपोर्ट के मुताबिक आए रोज लकड़ी चोरी की वारदात, रिंगपुर केनाल से लकड़ी चोरी का सिलसिला ना रुक सका। अमले की गफलत यहाँ पछते पे नाही। नंबरदार अरशद टोचरी खोकर ने पुल कुंडल खोखरा के आसपास लकड़ी चोरी करवाना मामूल बना लिया। अहले-आन इलाका के मुताबिक गरीब लोगों को धमकियां देकर जबरदस्ती सरकारी दरख्त कटवा कर अपने घर ले जाता है, फिर वहां से आरा मशीन से टुकड़े करवा कर आगे फरोख्त करता है। सरकारी दरख्त काट कर फरोख्त करना इस करप्ट नंबरदार अर्शी कौम टोचरी खोकर का जरिया माश और मामूल बन चुका है। इसके तमाम तर सबूत, बीमा गवाह, वीडियो बयान मौजूद हैं। मुतल्लिका इंतजामिया से अपील है कि तहकीकात करके करप्ट नंबरदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब खबर शामिल करते हैं महर से। UTV न्यूज के रिपोर्टर मंजूर अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक सखर प्रेस क्लब के साबिक सदर सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल और रानीपुर दरगाह में बेदर्दी से कत्ल होने वाली मासूम फातिमा फरोड़ो के कातिलों की अदम गिरफ्तारी और तहसील महर के खिलाफ मुतासरीन की अदम बहाली के खिलाफ अवामी पोरियत पार्टी की जानिब से महर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज अलामती बेवक हड़ताल और JI सिंध महाज की जानिब से घंटाघर चौक से रैली निकाल कर एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक सखर प्रेस क्लब के साबिक सदर सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल और रानीपुर दरगाह में बेदर्दी से कत्ल होने वाली मासूम फातिमा फरोड़ो के कातिलों की गिरफ्तारी और तहसील महर के खिलाफ मुतासरीन की अदम बहाली के खिलाफ अवामी पोरियत पार्टी की जानिब से आजम खास खैली, रहीम बख्शवगियो, पनल खोसो की क़यादत में महर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजन अलामती बेवक हड़ताल कैंप लगाकर सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि सहकर में सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल की मजम्मत करते हैं। सिंध कबायली तकरार के नाम पर सिंध के शौर को कत्ल किया जा रहा। जान मोहम्मद महर सिंध के मजलूम अवाम का आवाज़ें हैं। जागीरदारी निज़ाम शहीद जान मोहम्मद महर से नाखुश रहा, इसलिए उसे कत्ल किया गया। रानीपुर में वाक़े में कत्ल फातिमा फरोड़ो के कातिलों को कफील किरदार तक पहुंचाने चाहिए। सिंध में दरगाह के नाम पर ख़वातीन और बच्चों पर जिनसी तशद्दुद जुडिशनल इंक्वायरी की जाए और तहसील महर में सैलाब को 1 साल बरस गया मगर अभी तक मुतासरीन की बहाली का काम नहीं हो सका। मकानात तामीर के लिए बार बार सर्वे करके मुतासरीन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुतासरीन यारों मददगार प्लास्टिक की चादरों में बैठी हैं, जबकि दूसरी जानिब JI सिंध महाज की जानिब से मरकजी वाइस चेयरमैन फैजुल्लाह जुनेजो, आज़ाद काजी, अली गौहर शाही की क़यादत में घंटाघर चौक से रैली निकालकर महर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रहनुमाओं का कहना था कि सिंध सरकार सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। सिंध सहाफ़ियों का मकतलगाह बना हुआ है। हक की आवाज़ बुलंद करने पर सहाफ़ियों को कत्ल और झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जान मोहम्मद महर के कातिलों को कफील किरदार तक पहुँचाया जाए। रानीपुर दरगाह में मासूम फातिमा फरोड़ो की कातिलों को कफील किरदार तक पहुँचाया जाए। सिंध के वसाइल पर डाके लगाए जा रहे हैं। कारो नजर पहाड़ की कटाई कभी भी कबूल नहीं। सिंध के वसाइल सिंध पर खर्च किए जाएं। अब खबर शामिल करते हैं कराची से। UTV न्यूज के रिपोर्टर हदायतुल्लाह लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक कुरंगी सनती एरिया पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन। 2 डकैत गिरोह के कारिंदे असला समेत रंगे हाथों गिरफ्तार। सनती एरिया पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान से असला, 2 पिस्टल और छीने हुए मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान से कुरंगी से छीनी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद की। गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त मोहम्मद अब्बास और मिजानुर रहमान के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ नाजायज असली और डकैती के मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमान माजी में शराफी कोर्ट, डॉक्स और थाना कलरी से जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया।